ए हलीमा ठहर तो सही, अगर तेरा इंतजार करेंगे तो हमारा सामान खत्म हो जाएगा, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। या तो साथ चल, या साथ चलने का नहीं रहे तेरे बस की बात तो हमें जाने की इजाजत दे दे। हजरत हलीमा सादिया कहती है जैसे तुम्हारी मर्जी करे वैसे चली जाओ। और हजरत हलीमा को छोड़ के जा रही है, लेकिन पता ना था हलीमा का मुकद्दर चमकने वाला है। सबने कमजोर समझ के छोड़ा था, जब औरतों ने साथ छोड़ा था हजरत हलीमा सादिया की आंख में आंसू आ गए। आसमान की तरफ देखा, रोक के कहती है मेरे मालिक बता तो सके, क्या जो गरीब होते हैं उनके मुकद्दर भी गरीब बनाए जाते हैं? क्या कमजोरों के नसीब भी गरीब होते हैं? जैसे ही इतना कहा था आवाज आई थी हलीमा परेशान न हो, अरे चल के तो आ, मक्के में आने की देर के मुकद्दर बदलना हमारा था। आज तो 1400 साल तकरीबन बीत गए, 1400 साल हुजूर की आमद को 1400 साल बीत गए, लेकिन मेरे हुजूर की आमद की बहारें निराली हैं। 1400 साल बीत गए, आज तक माहौल की शगुफ्तगी, मौसम की बहारें बता रही हैं जैसे कल ही कोई आके गया है। ऐसा लगता है जैसे कल ही मुस्तफा गुजर के गए हैं। आज तक पूरी जमीन मुस्तफा के कदमों से बाबरकत हो रही है। और सुनो, जो लोग हुजूर के जिक्र को रोकने की बातें करते हैं, हया आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मैं मसीद कोई बात नहीं कहूंगा। अगर तुम्हें यह लगे ना कि जिक्र क्यों करते हैं हुजूर का, का मिलाद मनाओ। घर में अगर खूबसूरत रिश्ते हैं तो हुजूर का मिलाद मनाओ। आप कहें क्यों, तो बस यूं समझें अगर हुजूर ना होते तो कोई रिश्ता इज्जत वाला नहीं होता, कोई रिश्ता इज्जत वाला नहीं होता। हुजूर आए, रिश्तों को अहमियत मिल गई। मैं अपने सामने देख रहा हूं, मेरे सामने ज्यादातर नौजवान है। सिर्फ एक बात, दौलत कितनी भी आ जाए कब्र में साथ नहीं जानी है। ये जहन में बात रखना, पैसा कितना भी आ जाए कब्र में साथ नहीं जाएगा। कब्र में अगर साथ जाएंगे तो हमारे आमाल साथ जाएंगे। कभी पैसे के नशे में आकर के अपने आप को हुजूर से दूर मत करना। कभी दौलत के खुमार में आके ये मत समझना हम सब कुछ है। हम कुछ भी हो जाए, अगर हुजूर की निस्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं गालिबन हैदराबाद की जमीन पे था, एक साहब तकरीर कर रहे थे। अब बोले कि अब बड़े लोग जलसो जुलूस में नहीं आते, इसलिए कि जुलूस हमारे अब जो हैं बाबरकत नहीं रहे। मैंने कहा वजह क्या? कहने लगे अब जुलूस शरीफों का काम नहीं रह गया। मैंने कहा शर्म कर, कल भी जुलूस शरीफों का काम था, आज भी जुलूस शरीफों का काम है, और कयामत तक जुलूस निकालना ये शरीफों ही का काम रहेगा। कहने लगे वकील नहीं आते, डॉक्टर नहीं आते। मैंने कहा उसकी औकात क्या, वो आएगा। ये जुलूस हुजूर का है, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि वही आएगा जिसे मुस्तफा बुलाएगा। तो गर्मी होती है ना पैसों की और डिग्री की गर्मी। लोगों गर्मी, भाई मैं ठहरा डॉक्टर, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं जुलूस में जाऊं? ये ऊंचे नंगों के काम है। कई बार तो बंदा जलसे में आके बैठ जाता है और ऐसा गूंगा बन के रहता है जैसे ज़बान ही नहीं। सोचता सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम है। नहीं, सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम नहीं, सुभान अल्लाह कहना इतने बड़े लोगों का काम है जो खुदा के भी प्यारे हैं, खुद मुस्तफा के भी प्यारे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं प्रधान हूं जी, मैं सुभान अल्लाह नहीं कहूंगा। प्रधानी रख जेब में, तू कितना भी बड़ा प्रधान हो जा, मेरे हुजूर से बड़ा दौलत वाला नहीं हो सकता। ये उसकी महफिल है यार, जिसकी चौखट पे बड़े बड़े ताज वाले पगड़ी उतार के आया करते हैं। लोगों को घमंड है साहब मैं बिजनेसमैन हूं, 4 जिलों में मेरा बिजनेस है। कितना बड़ा बिजनेस है? क्या तू अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है? कितना पैसे वाला है? कहते नहीं जी चलो पैसे दे देंगे, जलसे में आने का टाइम नहीं है हमें। दे दिया 1000 रुपए निकाल के, जो लो जी 1000 रुपए मेरी तरफ से जलसे में, बहुत दे दिया तूने। जब हुजूर ने आवाज दी थी ना लोग अपनी दौलत दो, हजरत उस्मान गनी ने 120 ऊंट दिए थे दौलत के लाद करके। कितने? अगर आज की दौलत जोड़ी जाए तो 120 टिरकों से ज्यादा होगी वो। आदमी 20 रुपए दे के इतरा रहा, 1000 रुपए दिए, दे तो दिए।
अगर कम पड़ जा फिर कल आना। तेरे बाप का नौकर नहीं है जो तेरे दरवाजे पे मांगने के लिए आएगा। तेरी जायदाद पे जलसे नहीं होते हैं, तेरी जेब के सहारे जलसे नहीं होते हैं, तेरे पैसे के बहाने जलसे नहीं होते हैं। ये जलसे तेरी मर्जी से नहीं, जलसे मुस्तफा की मर्जी से होते हैं। तुझे क्या लगता है तेरी जेब से पैसा चलेगा तब जलसा होगा? कसम खुदा की, कोई देर न दे, जलसा होता रहेगा। हम इसलिए कहते हैं खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। तवज्जो है। तो ये जुलूस मिलाद नसीब वालों का काम है। मुकद्दर वाले यकीन करें, जो हुजूर की जमीन पे बातें करता है ना, अल्लाह उसके अर्शों पे तज़किरे करता है, आसमानों पे उसकी बातें होती हैं। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। कितनी दीवारें खड़ी हो गई पैसों को लेकर के। कुर्बान जाओ आमीना के लाल के। हुजूर अगर चाहते तो उस शख्स के घर में पैदा होते जिसकी दीवारें सोने की होती, उसके आंगन में आते जिसके घर में हीरे जवाहरात के चिराग होते, मगर मेरे हुजूर उस आंगन में आए जिसमें जलाने के लिए चिराग में तेल नहीं था। तवज्जो है ना, सारे लोग सुन रहे हैं ना बात? उस आंगन में आए जिसमें जिस रात हुजूर आ रहे हैं तो चिराग में तेल तक न था। हाँ, आज तो बंदा ना कितना आगे बढ़ गया। मकान भी इसलिए ऊंचा बना रहा है ताकि पड़ोसी से नीचा ना रहे। हाँ, हम मकान भी इसलिए ऊंचा करते कि इससे नीचा ना रहे। कितने ऊंचे कर लेगा? एक दिन जाना तुझे 7 फीट नीचे ही, जितना चाहे ऊंचा कर ले। ये ऊंचे किए मकान दूसरे इस्तेमाल करेंगे। तुझे पता तेरी औलाद चढ़ के इस पे पतंगे उड़ाएगी और तू कब्र में कीड़ों की ग़िज़ा बनेगा। कभी मकान ये सोच के ऊंचा ना बना कि पड़ोसी से आगे जाना है, पड़ोसी से आगे जाना। हुजूर उस घर में आए जिसमें चिराग में तेल तक ना था। और कुर्बान जाओ आमीना के लाल के। वो यार सुनो, हुजूर आए गरीबों का सहारा बन के। क्यों आए हुजूर? गरीबों का सहारा बन के। आज मैं तुमसे पूछूं, हम कितना सहारा है गरीबों का? आज तो बंदा घर में गोश्त खा के ना मुंह में तीली डाल के बाहर निकलता है। घर में अगर अचार से खा के आएगा मुंह में तीली डालता है। क्यों? ताकि लोग समझे बोटी निकाल रहा है। ये मिजाज है हमारे। हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुझसे अच्छा खाते, हम तुझसे अच्छा पहनते। हुजूर आए, कसम खुदा की, कायनात के गरीब मुस्कुराने लगे। यतीमों की ईद हो गई, हुजूर आ गए हैं। और यार जो मजबूर थे उनकी कलियां खिल गई। और तुम्हें पता है उस वक्त, आज जिसे हम लोग ताइफ के नाम से जानते हैं, जहां पे कबीले बनु साद आबाद था, उसी कबीले के अंदर एक खातून जिनका नाम हजरत हलीमा सादिया। कितनी गरीब है जानते हो? इतनी गरीब कि आप फरमाती मेरे घर में कई कई दिन के फाके थे। और खुशखुशाली इतनी कि मेरी ऊंटनी को कई दिन से चारा तक ना मिला। दूध ना मिलने की वजह से ऊंटनी का बच्चा मर गया। और ऊंटनी इतनी कमजोर के लड़खड़ाई, पैर भी टूट गया। कहते हैं बारी मेरे बच्चों के फाके की आ गई। कहती है एक दिन मैं सोई ना, ख्वाब में मैंने बड़े हसीन चेहरे वाला देखा। उसने आके कहा, हलीमा आंसू पोंछ ले, अब तेरे मुकद्दर चमकने वाले हैं। फरमाने लगी मैंने पहली बार देखा था। उसने कहा मुकद्दर चमकने वाले हैं। मैंने कहा क्या? कहा मेरे साथ आ। कहने लगी मैं उस बुजुर्ग के साथ हुई। चलते चलते मैं एक नहर के किनारे वो लेके गए। कहने लगे इससे पानी पी। मैंने पानी पिया। उन्होंने कहा अब हलीमा तेरे दिन अच्छे आ गए हैं। मैंने कहा क्यों? कहा तुझे सवारने वाला मक्के में पैदा हो चुका है। ये कौन कह रहा? हजरत हलीमा सादिया। फरमाती मैंने उन बुजुर्ग से कहा जनाब बताओ तो सही आप कौन हो, कैसी हमदर्दी मेरे साथ है, क्यों मेरे साथ इतना कर रहे हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा था हलीमा मैं तेरा सब्र हूँ जो तूने मेरा दामन न छोड़ा, फाके किए कभी शिकवे ना किए, मुसीबतें उठाई कभी शिकवे ना किए। ए हलीमा मैं तेरा सब्र हूँ। कहा जा तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, मक्के चली जा। हजरत हलीमा सादिया कहती मेरी सुबह आंख खुली। मैंने अपने सरताज अपने शोहर से कहा ए मेरे सरताज, कहा जी का इस बार हम भी मक्का
काफिला जाएंगे। का किस लिए? का गुर्बत ने डेरे डाल लिए हैं, फाकों का साथ नहीं छूट रहा है। हो सकता है इस बार हमें भी अमीर का बच्चा मिल जाए, हम भी एक बच्चा लेकर के आएंगे, शायद परवरिश करें तो उसकी परवरिश के बदले में हमें भी पैसा मिल जाए। हजरत हारिस ने कहा था, हलीमा हमारे पास तो सवारी भी कमजोर है, जाएंगे तो कौन हमें बच्चा देगा? अपने बच्चे नहीं पल रहे हैं, दूसरे के बच्चों की कैसे परवरिश करेंगे? इतनी बात हलीमा सादिया ने सुनी है। का क्या होता है, एक बार मुकद्दर आजमा के देखते हैं, मगर कसम खुदा की मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। हलीमा सादिया कहती है, हारिस हम भी किस्मत आजमा के देखते हैं। अगली बार जब काफिला जाने लगा है, हलीमा सादिया ने सहेलियों से कहा था, मुझे भी साथ लेकर के चलो, मैं भी कोई बच्चा लेकर के आना चाहती हूँ। सबने कहा, हलीमा सबसे गरीब है, हलीमा सबसे कमजोर है, इसे भी साथ लेकर चलते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा साथ चली है, लेकिन सवारी इतनी कमजोर थी कि चलती थी रास्ते में बैठ जाया करती थी, सहेलियां फिर ठहरती इंतजार करती, हलीमा फिर आती फिर साथ जाती थी। कई बार ऐसा हुआ तो साथ वाली औरतों ने कहा था, ए हलीमा ठहर तो सही, अगर तेरा इंतजार करेंगे तो हमारा सामान खत्म हो जाएगा, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, या तो साथ चल, या साथ चलने का नहीं रहे तेरे बस की बात तो हमें जाने की इजाजत दे दे। हजरत हलीमा सादिया कहती है, जैसे तुम्हारी मर्जी करे वैसे चली जाओ। और हजरत हलीमा को छोड़ के जा रही है, लेकिन पता ना था हलीमा का मुकद्दर चमकने वाला है, सबने कमजोर समझ के छोड़ा था। जब औरतों ने साथ छोड़ा था, हजरत हलीमा सादिया की आंख में आंसू आ गए, आसमान की तरफ देखा, रोक के कहती है, मेरे मालिक बता तो सही, क्या जो गरीब होते हैं उनके मुकद्दर भी गरीब बनाए जाते हैं? क्या कमजोरों के नसीब भी गरीब होते हैं? जैसे इतना कहा था, आवाज आई थी, हलीमा परेशान न हो, अरे चल के तो आ, मक्के में आने की देर के मुकद्दर बदलना हमारा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। फरमाया, हलीमा चल के तो आ, मक्के तक आना तेरा काम है, मुकद्दर बनाना हमारा काम है। अल्लाह अकबर। औरतें आ गई, दस्तूर था एक, सुने दस्तूर क्या था, जब किसी भी औरत को बच्चा लेना होता था ना, किसी भी अमीर का, तो वो हरम शरीफ के दरवाजे पे बैठ जाती। जब कोई भी बच्चे वाला आता घर से, भाई ये सेटिंग पहले कर लेनी थी, मैं बड़ा डिस्टर्ब होता हूं इन चीजों से, इसे भले बंद कर लो मगर बीच बीच में ये ना करो, मेरी गुफ्तगू का तसलसल टूटे, बस समझ लो हो गई तकरीर। जैसा था भाई वैसे ही कर दीजिए आप अपने हिसाब से, तवज्जो है ना। दस्तूर क्या था, अगर किसी को अपना बच्चा देना होता ना तो वो हरम शरीफ के दरवाजे पे आता और दाया को लेकर के चला जाता था। तो जब हजरत हलीमा सादिया ने मक्का शरीफ में कदम रखा ना, तो रात आधी गुजर चुकी थी, औरतें बच्चे लेके जा चुकी थी, मसाफत लंबी थी, औरतें बच्चे लेके चली गई। हजरत हलीमा आधी रात को आ गई। हारिस कहने लगे, हलीमा अब क्या होगा, अब रात तो यहीं गुजारनी पड़ेगी, इतनी रात को कौन आएगा? आंख में आंसू थे, भूख थी कई दिन की, और अल्लाह अकबर, बेटी घर छोड़ के आई थी, परेशान थी। हारिस ने कहा यहीं रुकना पड़ेगा। कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठी ना, निगाह पड़ी काबा शरीफ पे, कुछ याद आया, दौड़ लगाई, काबे का गिलाफ पकड़ के कहने लगी, अल्लाह मैं तुझसे हुकूमत लेने नहीं आई, मैं तुझसे ताजदारी लेने नहीं आई, मालिक बस इतना इंतजाम कर दे, मेरे बच्चों की भूख खत्म हो जाए, इतना दे दे के फाके टूट जाएं। रो के जब इतना कहा, अल्लाह अकबर, पीछे से आवाज आई, कोई दाया है? आधी रात थी, मुड़ के देखा हलीमा सादिया ने, खिलाफे कयास इस रात को तो कोई आना ही नहीं था। मुड़ के जब देखा, फरमाती मैंने देखा चेहरा वजीह, लगता था वजूद से कोई सरदार है, देखने से लग रहा था किसी बड़े कबीले का बड़ा बुजुर्ग है। थोड़ी ना जब अचानक खुशी मिली, कहती मैं पूरी बात भी न कह पाई, कई बार कहा मैं हूं ना, दौड़ करके कहीं बताओ बच्चा किधर है? कहा आइए। कहा नाम क्या है? कहा हलीमा है। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा कबीले बनु साद से। कहा फिर आइए मेरे साथ। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे जा रहे हैं, हलीमा सादिया पीछे पीछे जा रही है। आपके लिबास और को देख करके हलीमा कहती मैं ये सोच रही थी, अपने बाप का बेटा होगा, मैं इसके बदले में सोना मांगूंगी तो मिल जाएगा, कितनी चांदी दी जाएगी, कितना पैसा दिया जाएगा। कहते मैं सोच ही रखी थी, इतने में आमीना का दरवाजा आ जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो अंदर चले गए, मैं बाहर खड़ी रह गई। अभी मैंने नाम नहीं बताया था, अंदर से नबी की अम्मी की आवाज आती है, हलीमा बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाइए। कहती इतना सुनना था, अंदर गई। मैंने कहा आमीना बता तो सही, कभी तुमने मुझे नहीं देखा?
देखा, कभी मैंने तुम्हें नहीं देखा, मगर बताओ तो सही मेरा नाम तुम्हें किसने बताया? तो हलीमा सादिया कहती है हजरत आमिना ने कहा था, ए हलीमा, जिस खुदा ने तुझे मेरे घर का पता बताया है उसी खुदा ने मुझे तेरा नाम भी बता दिया। नारे तकबीर। जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिबरील अमीन है। हाँ, शर्म नहीं आती? बंदा कहता नबी मेरी तरह, और खुदा की कसम तू पैदा हुआ तेरे मुंह में उंगली किसने डाली? जिसका हाथ भी ना पाक, जिसका बदन भी ना पाक। अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, दूध पिलाने वाली का इंतजाम कर दिया गया। कहने लगे तुम्हें कैसे पता चला? फरमाने लगे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं एक दिन मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने कहा या अल्लाह, पोता इतनी शान वाला है तो दाया कहां से तलाश करूं? आवाज आई महबूब भी हमारा है तो दाया हम ही भेजेंगे, महबूब हमारा तो दाया भी हम ही भेजेंगे। कहा देख अब्दुल मुत्तलिब, बच्चा देने में जल्दी ना करना, एक बड़ी कमजोर है, नाम हलीमा है, कबीले बनु साद की रहने वाली है। दौलत दौलत कहते कहने को तो गरीब बड़ी है, लेकिन ईमान की बड़ी पक्की है, ईमान की बड़ी पक्की है। बेटा उसी को देना है, ये फैसला कर दिया बेटा उसी को देना। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं पहुंच चुकी थी, फिर हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हलीमा आ मेरे लाल को देख। तवज्जो है ना आप लोगों की? हलीमा मेरे लाल को देख। मैंने पूछा है किधर? तवज्जो है ना आप लोगों की भी? कोई बात नहीं, आप साइड में बैठे तो क्या हुआ, महफिल तो हुजूर की है ना। हाँ, तो थकन तो महसूस नहीं हो रही ना इधर वालों को? कभी कभी ऐसा होता है कि मौलवी इधर तो देख ही नहीं रहा, मौलवी देखे ना देखे हुजूर देख रहे हैं, जिनकी महफिल में बैठे वो तो देख रहे हैं। हाँ, बस तवज्जो करें। फरमाने लगे कि बेटा दिखाओ, बेटा किधर है? इशारा कर दिया ना पालने की तरफ। अब हुजूर की शान सुनो। हजरत हलीमा कहती मैं गई ना तो हुजूर पालने में लेटे थे, हुजूर के बदन पे हरा कपड़ा पड़ा हुआ था। फरमाती मैं गई, मैंने आहिस्ता से चादर सरकाई, जैसी चेहरे से कपड़ा हटा, आंख नहीं खुली थी, हुजूर कैसे जाते? तो कहती मैंने हुजूर के सीने पे हाथ रखा। फरमाती जैसी सीने हुजूर पे फिदा हो गई। कहती अब तक तो ख्याल था कि मुझे इतना दौलत लेनी, इतना सोना, इतना चांदी लेना है। फरमाती जब हुजूर को देखा तो देखती रह गई। कहती मैंने हुजूर को बर्दाश्त न कर सकी, उठाया ना और सीने से लगाया, और लगाने के बाद कहती जैसी हुजूर मेरे सीने से लगे ना, मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरे परेशानियां भी खत्म हो गई। कहती सीने से लगने की देर थी, दुख ही खत्म हो गए, भूख भी खत्म। फरमाती मैंने हुजूर को सीने से लगाया, फिर बैठ गई। कहती मैं तो हुजूर को देखती रही। हजरत आमीना कहने लगी हलीमा तुझे पता ये कितने शान वाला है? कहने लगी जब ये आया था ना तो इसके आने से पहले मेरे घर में मोती बखेरे गए थे, इसके आने से पहले मेरे घर के ऊपर सितारे लाए गए थे, इसके आने से पहले मेरे घर को महकाया गया था। जब आपने पैदाइश की बातें बताई हजरत हलीमा सादिया बैठ जाती हैं। उसके बाद कहती आमीना इजाजत दें मैं जानना चाहती हूँ। हजरत हलीमा सादिया ने कहा था आमीना, कहा जी, कहा इतना तो बता कि हलीमा इतना तो बताओ। कहा क्या? कि बच्चे की परवरिश की कीमत में बदले में क्या लोगे? इतना सुनना था। हजरत हलीमा की चीख निकल गई, रो के कहती आमीना उजरत की बात कर रही हो, ये बताओ बेटा देना है कि नहीं देना है? कहा फिर? कहा जिसे ये बेटा मिल गया उसे दौलत की जरूरत क्या है? जिसके कदम सीने से लगे तो कलेजे ठंडे हो गए। कहा बस ये बेटा बताओ देना है कि न देना? कहा अगर ना दूं तो? कहा बस इतना कह दे कि इसकी गुलामी में अपने घर में रख लेना मुझे। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया ने हुजूर को सीने से लगाया है। कहा अगर बेटा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ये कहते हुजूर को लेकर के चली है। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, मेरे हुजूर दुनिया में आए हैं। हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर को सीने से लगाया है। ख्याल आया
इतनी अजमतों वाला बच्चा मिला है तो क्यों ना जाकर के काबे का तवाफ भी करें, रब का शुक्रिया अदा करें। तो सवारी जो थी हरम के दरवाजे पे थी, आप काबे के अंदर गई, कहती मैंने काबे का तवाफ किया, तवाफ के बाद मेरे जी में आया कि मैं हजरे अस्वद को पहुंचा दूं। कहती भीड़ ज्यादा थी, मैंने कहा बच्चा गोद में है, अगर भीड़ में गई बच्चे को तकलीफ ना हो जाए, इस इंतजार में कि भीड़ कम होगी तब जाके हजरे अस्वद चूमूंगी। कहने लगी मैं दूर काबे से बैठ गई, कहने लगी कुछ देर गुजरी थी कि मैंने देखा हजरे अस्वद अपनी जगह से हिला, उखड़ा और आने के बाद मेरे लाल के होठों से लग जाता है, मुस्तफा के होठों से लग जाता है। कहती मैं देख रही थी सब हजरे अस्वद के पीछे थे, हजरे अस्वद मेरे लाल के पीछे पीछे था। तभी तो बरेली से आवाज आती है हाजियो शहंशाह का रोता देखो, अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाँ बस तवज्जो करें, मुझे ये तो अंदाजा हो गया अगर मैं अपनी चाल में आता हूं तो फिर साउंड अपनी चाल भूल जाता है। हाँ वैसे बोल बहुत अच्छा रहा है लेकिन पता नहीं पावर की कमी है या किस चीज की। बहरहाल सिर्फ बात सुन लो, हाँ इंशाल्लाह अगली बार ज्यादा मशीनें लेके आइएगा। हाँ अल्लाह आपको बरकतें दे और अगली बार आए तो काम आपका बड़ा हो। और ये भी कोशिश किया करो जो साउंड लगे तो फिर हुजूर के जलसे में ही लगना चाहिए। हाँ ये भी कोशिश किया करो, अल्लाह इसमें इतनी बरकतें देगा इंशाल्लाह, नस्लों के भले होंगे। तवज्जो है ना। तो फरमाती कि हजरे अस्वद खुद हुजूर के होठ चूम रहा था, अपनी जगह से हट करके उखड़ के आके हुजूर के लब चूमने लगा। फरमाती मैं उसके बाद उठी हुजूर को लेके सवारी पे, तो कहने लगी मैं हुजूर को ले थी गोद में और मेरा बच्चा जो था, तो कहती वो मेरा बेटा मेरे शोहर हज़रत हारिस की गोद में था। कहती हैं कि हुजूर को देख के मैंने कहा हारिस तुम सवारी चलाओ, मैं पीछे हुजूर को लेके बैठती हूँ। कहने लगे मैं पीछे बैठ गई, मेरे शोहर ने ना ऊँटनी को मारना शुरू किया, वो उठ ही नहीं रही। तो पोता जा रहा था ना तो अब्दुल मुत्तलिब भी आ गए। जब आगे ना ऊँटनी को मार रहे थे हारिस, कहने लगे इसे क्यों मार रहे हो? कहा जनाब ये उठ नहीं रही। कहने लगे ये ऐसे नहीं उठेगी, मार से नहीं उठेगी। हारिस कहने लगे जनाब ये मेरी ऊँटनी है, इसे मैं जानता हूँ। हुजूर के दादा कहने लगे ऊँटनी तो तेरी है लेकिन ये जो आमीना की गोद में है ना मेरा पोता, इसे मैं जानता हूँ। कहा क्या मतलब? कहने लगे अगर उठाना और चलाना है ना कुछ ना कर, सिर्फ हलीमा को आगे बैठा दे, हलीमा को आगे बैठा दे। हजरत हलीमा हुजूर को गोद में लेके आके बैठी ना, कुछ कहने ही नहीं पड़ा। और पता मुहद्दिस देलवी क्या फरमाते, आप फरमाते जब हलीमा लेकर के हुजूर को आई ना, एक बार ऊँटनी ने मुंह उठा के हजरत हलीमा की तरफ देखा, गोद में देखा ना हुजूर थे हजरत हलीमा के, गोया मुस्कुराने लगी। उसने भी कहा था वो आ गया जिसका इंतजार जमाना कर रहा था। कहने लगी हुजूर का चेहरा देख के 3 बार सजदा किया ऊँटनी ने काबे की तरफ। कहने लगी तेरा शुक्र है मालिक, तूने उसकी सवारी बनाया है जिसके कदमों में पर फरिश्ते पर बिछाने की तमन्ना करते। ये ऊँटनी कह रही थी। फरमाने लगे बैठे ना, फिर ऊँटनी खुद उठ के खड़ी हो गई। अब सुने अपने हुजूर। कहती जब हुजूर को लेके बैठी ना तो मेरे नबी ने यूं अपनी ना जो नकेल होती है ना ऊँटनी की वो पकड़ ली। तो हजरत हलीमा कहती हुजूर ने जब पकड़ी ना मुझे ख्याल आया मेरे बेटे के हाथ बड़े नरम है और रस्सी मजबूत है, कहीं जख्म ना कर दे। कहती मैंने एक बार छुटा दिया। कहती हुजूर ने फिर पकड़ ली, मैंने फिर छुटाई, हुजूर ने फिर पकड़ ली। कहती तीसरी बार छुटाने चली ना हुजूर ने मेरी तरफ यूं देखा। कहती जलाले नबुव्वत से मैं पानी पानी हो गई। कहती हिम्मत टूट गई मेरी, मैंने हाथ ही छोड़ दिया। कहती राज बाद में खुला। हुजूर ने रस्सी पकड़ी ना, कहती उधर से ऊँटनी गिरती पड़ती आ रही थी। गोया हुजूर कह रहे थे अम्मी आज सिर्फ ऊँटनी नहीं चलानी है बल्कि जिन औरतों से पीछे रह गई है उनसे भी आगे लेके जाना है, उनसे भी आके लेके जाना जिनसे पीछे रह गई। फरमाते हुजूर ने पकड़ी ना फिर तो मेरे ऊँटनी का पैर भी ठीक हो गया। फिर क्या था? फरमाती फिर हवा से बातें कर रही थी। अब जरा गौर करें। कहती कहां इतनी खुशकी थी, इतनी खुशकी थी कि जानवर भूखे मर रहे थे। कहते मैं हुजूर को सवारी पे बैठा के चली ना तो जहां जहां मेरी ऊँटनी के पैर पड़ते जा रहे थे उसी जमीन पे हरी घास उगती जा रही थी। ये कौन कह रहा? हजरत हलीमा सादिया, आला हजरत नहीं कह रहे। लोग कहते थे ये बरेलवी लोग हैं अपनी तरफ से हाँकते, अपनी तरफ से नहीं, नबी की अम्मी दाई हलीमा कह रही है कि जहां जहां सवारी के पैर पड़ रहे थे वहां वहां हरियाली उगती जा रही। मुझे एक बात का ख्याल आया, मैंने कहा 3 झंडे देख के पेट में दर्द हो जाता है, अगर हुजूर के कदमों सवारी के कदमों से लगने वाले जंगल की हरियाली देख लेता फिर तो पित्ते ही फट जाते, क्योंकि उनकी सवारी जिधर से गुजर रही जंगल हरे होते जा रहे थे। ये 3 झंडों से मरा जाता कि झंडे लगा लिए। हाँ
मगर सुने हजरत हलीमा सादिया कह रही जहां हुजूर की सवारी के पैर पड़ते वहां से हरियाली जमाती थी। कहती इतनी तेजी से सवारी गुजरी कि जो औरतें मुझसे पहले 3 दिन पहले मुझसे जा चुकी थी, मैं उनसे आगे निकली ना, किसी ने कहा हलीमा जा रही, किसी ने कहा नहीं हलीमा हो ही नहीं सकती है, कहा क्यों वो तो बहुत बाद में गई है, आने में वक्त लगेगा, किसी ने कहा नहीं हलीमा लग रही है। एक ने आवाज दिया हलीमा जैसी, इतना कहा मुड़ के पीछे देखा जी, कहा हलीमा ही है, कहा हाँ, कहा सवारी कैसे बदल दी, कहा सवारी नहीं बदली है, सवार बदल के ला रही हूँ, सवार बदल के ला रही हूँ। कहा ये कौन है, कहा तुम्हें नहीं पता है, ये वो है, अगर ठोकर मार देता है तो मुर्दे जिंदा कर देता। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं हुजूर को लेके चली, फिर क्या था, सबसे आगे निकल गई सबसे आगे। बातें बहुत सारी हुई, रास्ते में खातून एक बच्चे को लेके पड़ी थी, बच्चे के हाथ पैर सांसें सब थी, लेकिन ये जैसे आज के दौर में हम कहते हैं ना कोमा, तो बच्चा कुछ कर नहीं सकता था, सिर्फ सांसें थी, धड़कनें थी, बोल नहीं सकता था। तो वो खातून रास्ते में खड़ी थी, उसने हजरत हलीमा सादिया को इशारा किया, आपने फरमाया क्या बात है, का बात यह है कि कुछ दे जा, कहा क्योंकि अपने बेटे के इलाज के लिए मैं दूर जाना चाहती हूँ। कहा हुआ क्या, कहा हाथ पैर है, जान है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो आपने फरमाया अगर शिफाई मिल जाए तेरे बेटे को तो, जैसे इतना कहा कहने लगी तू हकीम है, कहा मैं तो कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरी गोद में जो है ना ये सब कुछ है। हजरत हलीमा कहती मेरी गोद में जो है ये सब कुछ है। ये कहते नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। और सुनो वकीलों डॉक्टरों जिन्हें डिग्रियों पे नाज है ना, खुदा की कसम तुम 10 दिन इलाज करते हो, खून का पानी बनता है, पानी का नमक बनता है, पिपड़े फेफड़े गुर्दे खराब कर देते हो, डिग्रियों पे नाज करते हो, आओ मेरे मुस्तफ़ा की कदम की बरकतें देखो। हलीमा सादिया कहती हैं अगर शिफाई मिल जाए तो क्या बात हो, का बड़ी अच्छी बात। आप बैठी, हुजूर के चेहरे से चादर हटाई, नबी का हाथ पकड़ा, उस जवान के बदन पे लगाया, फरमाती हाथ लगने की देर थी, जवान उठ के बैठ जाता है, उठ के बैठ जाता है। जब ये शान देखी है, बरेली से आवाज आती है, मंगतों का हाथ उठते ही, दाता की देन थी, तूने कबूल अर्ज में, बस हाथ भर के गए, मांगे के मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाकर हाजत अगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जरा तो सुने तवज्जो से, बहुत जल्दी के साथ सुने। मैं अर्ज कर रहा हूं, हजरत हलीमा सादिया ने हाथ लगाया, वो उठ के बैठ गया। बात लंबी हो जाएगी। फरमाती मैं हुजूर को अपने घर लेके आ गई। कहां, समझ में बात आ रही है, कहां लेके आई, किसके, अपने घर लेके आई। फरमाने लगी मैं बच्चे भूखे छोड़ के गई थी, और जब हुजूर को मैं लेके आई थी ना, मेरे घर में 7 या 13 बकरियां थी। कितनी थी, 7 या 13 बकरियां। फरमाती हुजूर आए ना, तो जो बकरियां बिल्कुल दूध नहीं दे रही थी, जब से हुजूर ने कदम रखा ना, फरमाती पहली शाम आई ना, बर्तन खत्म हो गए थे, बकरियों का दूध खत्म नहीं हो रहा था। हाँ, बकरियों का दूध खत्म नहीं हो रहा। कहते मेरे शोहर हारिस कहने लगे हलीमा जल्दी कर बर्तन और ला। मैंने कहा मेरे सरताज क्या करूं, बर्तन ही खत्म हो गए। कहने लगे फिर पड़ोस के बर्तन ले लो, पड़ोस के बर्तन ले लो। कहने लगे हुजूर आए ना, तो फिर घर में बहारें आई, बरकतें आई। कहने लगी मैं बहुत गरीब थी चूंकि, और अल्लाह अकबर फरमाती कि इतनी गरीब कि मेरे घर में चिराग भी नहीं जलता था। कहने लगी हुजूर को जब से लेके आई ना, मेरे घर में अंधेरा ही नहीं हुआ। औरतें कहने लगी हलीमा बड़ी बात है, लगता है किसी ने बच्चे के साथ पैसे भी दिए हैं। कहा क्यों, कहा पहले तेरे घर में चिराग ही नहीं जलता था, अब बंद ही नहीं करती है। कितना तेल है, फरमाने लगी नक्कल चिराग जलता था ना आज जलता है। कहा फिर उजाला कैसा, फरमाने लगी बस मेरे घर में कोई चिराग नहीं। औरतें कहने लगी झूठ बोलती हो। एक दिन ना औरतों ने मशवरा किया, बड़ी चालाक होती हैं कुछ औरतें, मशवरा किया, मशवरा करके कहती हैं हलीमा को रात को रंगे हाथों पकड़ेंगे। ये कहती है ना मैं चिराग नहीं जलाती, आज रंगे हाथों पकड़ना है। जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा ना, औरतें इकट्ठी होके आ गई, दरवाजा बजा दिया। हारिस कहने लगे लगता है कोई कर्जा लेने वाला तो नहीं आया, हम तो गरीब हैं, कहीं कर्ज वाला आ गया। हलीमा तू जाके देख। फरमाती मैं डरी डरी बाहर आई, मैंने औरतों को खड़े देखा। फरमा मैंने कहा क्या बात है। कहने लगी हलीमा आज तेरी चोरी पकड़ ली। कहा क्या हुआ, कहा तू कहती चिराग नहीं जलाती है, आज हम तेरे घर का चिराग तुझे ही दिखाने के लिए आए हैं। फरमाती जब इतना कहा ना, मैं फिर चोरी हो गई, क्योंकि कोई कमजोरी का पॉइंट था ही नहीं, मसला चिराग का था। फरमाने लगी सब नहीं बस 2 औरतें आई है,
दो औरतें आई, एक का नाम अनीसा था, एक औरत और आई। आप दो औरतों को लेकर अंदर गई, कहने लगी तलाश करो, पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं चिराग नहीं नजर आया। कहने लगी हलीमा बता तो सही ये रोशनी किस चीज की है। फरमाती मैंने हाथ पकड़ा, फिर वहां लेकर के आई जहां मेरा लाल पालने में लेटा हुआ था। कहती जब आई है वो औरतों का बयान है, हमने हुजूर के चेहरे पे कपड़ा देखा। कहती ये जितनी रोशनी है मेरे लाल के जिस्म की रोशनी है। कहा इसके बच्चे की रोशनी, कहा हाँ, कहा जैसी औरतों ने चेहरे से कपड़ा हटाया औरतें कहती हैं ऐसी रोशनी निकली, ऐसा लग रहा था जैसे 70,000 चांद हलीमा के आंगन में उतर आए।